अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। सामने हेडलाइन नज़र आ रही है आपको। रिटेल इन्वेस्टर्स ड्राइव 40% रैली एट PSX। मसला ये है कि हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जो हम हार जाते हैं, जो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं, जो ओवर क्वांटिटी में चले जाते हैं, हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है। हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं मार्केट को नहीं, ज़बरदस्ती स्टॉक को, किसी की बोली हुई बात को, रूमर्स को, बेतुकी न्यूज़ को, उस तरह की चीज़ों को जिसको नहीं फॉलो करना चाहिए। बेसिकली ये सब जो चीज़ें नॉइज़ में काउंट होती है, और उसको ही ज़्यादा फॉलो करते करते जो है वो हम हार की तरफ बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ हमारी अपनी ताकत इतनी है, हमारी से मुराद रिटेल इन्वेस्टर जो सामने लिखा हुआ ना, उन सब की, यानी कि आप सबकी जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। हमारी ताकत इतनी है कि हम पूरी मार्केटों को चला सकते हैं। और ये आपके सामने मिसाल है। ये जो रैली है, ब्लूमबर्ग कहता है कि ये रैली जो मार्केट ने बनाई है एक ज़बरदस्त किस्म की, 40,000 से लेके 1,70,000 की, उसमें 40% तक की जो ड्राइव है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से है। 40% पूरे 2025 के अंदर 40% हाथ जो है वो रिटेल इन्वेस्टर का रहा है। यानी कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा लिक्विडिटी, अच्छा खासा इंडिविजुअल जो है वो ट्रेडर मार्केट के अंदर आया है, और उसने इक्विटीज़ के अंदर अपना पैसा लगाया है। तो लोग समझ भी रहे हैं, काम बढ़ भी रहा है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि आसान काम नहीं है सिर्फ खरीदना और बेचना। ये स्टॉक मार्केट में तो होता है, इसके अलावा दुनिया भर के तमाम मार्केट्स के अंदर भी होता है। सिर्फ मैं फाइनेंशियल मार्केट्स की बात नहीं कर रहा, इवन बाजारों की भी बात कर रहा हूँ, या मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके अंदर भी मैं कुछ ना कुछ चीज़ बेच रहा हूँ। तो हर चीज़ बेचने और ख़रीदने से ही ताल्लुक़ रखते, तो उतना आसान काम नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग सीखेंगे। बट आपने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। अपने अपने जो काम जो आपने किया है ना, जो आपने शेयर खरीदा है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके जो एनालिसिस हैं, जो लोग खुद करते हैं, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तब जाकर ही आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, और एक बड़ी शानदार खबर। मैं तो इसको देख के बड़ा खुश हुआ कि 40% जो है वो रिटेल इन्वेस्टर ने अलहमदुल्ला इक्विटीज़ को ड्राइव किया है। तो ये एक बड़ी शानदार खबर आई थी। इसलिए मैंने कहा कि आप सभी को आपकी जो पोटेंशियल है वो बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस गाय बगाए गलतियां जो है वो याद दिलाना मेरा काम है, ताकि आप लोग उसे बार बार करें नहीं। बहरहाल 1290 पॉइंट प्लस साइड पे आज हमारा इंडेक्स बंद हुआ, थैंक्स टू अगेन फौजी फर्टिलाइजर। नया रेट आ चुका है, गालिबन 600 के करीब करीब, 590 600 के करीब करीब। तो इसके रिसर्च हाउसेस के टारगेट्स भी हैं। उसके बाद आखिरी वक्त में जो मार्केट को ड्राइव किया है वो PPL, OGDC और PSO, खासतौर पे जो ऑयल सेक्टर है, उसने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मार्केट के अंदर एक पुल बैक दिखाया है। पिछले 2 दिन से ज़रा एक साइडवेज की सूरत में था, लेकिन ये आए हैं ऊपर। PPL के रिलेटेड तो एक इन्फॉर्मेशन भी है, और PSO ने ज़बरदस्त किस्म का एक ब्रेकआउट दिया। तो सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर जो है वो पेश पेश रहे। बाकी जो इंडेक्स की सूरत हाल जो चार्ट्स के मुताबिक है बेसिकली उसके अंदर हमारे पास एक तो ये मैं आपको बताता चलूँ। ये जो बड़ा चैनल दिख रहा है हमारा, उसके ऊपर मार्केट आज आके टकराई। कल भी मार्केट इसी के करीब करीब टहल रही थी और फिर यहाँ से गिर गई थी। आज ऊपर आई, इस रेजिस्टेंस एरिया को, खैर गैप ओपनिंग हुई है। असल में सही मायनों में अगर मैं बताऊँ तो ये जो एरिया है 61,800, ये सही मायनों में जिसे कहते हैं ना कि रीटेस्ट होना तरीके से, वो हुआ नहीं है फिलहाल तो, अभी तो। लेकिन यहाँ पर अभी सस्टेन्ड है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया से ऊपर, यानी कि 61,800 से ऊपर इंडेक्स चला और उसके बाद दोबारा नीचे आके रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। लेकिन इस चैनल के अंदर फिलहाल मार्केट नहीं आ सकी है। अब जिस तरह की क्लोजिंग है, और जिस तरह ऑयल सेक्टर ने अपने आप को क्लोज किया है, और जिस तरह के मोमेंटम मार्केट में आज के दिन में बना है, नज़र ऐसा ही आता है कि कल भी एक गैप ओपनिंग हो सकती है, और बड़ी स्पीड से मार्केट उसी एरिया के करीब, जिस एरिया से परसों पलटी है वहीं पर मार्केट जो है वो आके थम सकती है। जहां से पहले पलटी है, जहां से परसों पलटी है, वही 1,63,800 से 200। तो आप लोगों को बखूबी मालूम है कि करना क्या है। स्ट्रेटजी देखें, सीधी और सिंपल है, बार बार आके बताना, बार बार एक ही चीज़ बताना। तो वो जाहिर है, मार्केट जब सीधी होती हैं, एक ट्रेंड के अंदर होती हैं, तो वहाँ पे रोज़ बरोज़ कुछ नई चीज़ें बात करने के लिए होती हैं। लेकिन अब हमने जाहिर है मार्केट के हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज भी की है, कि साथ साथ स्टॉप लॉस रख के अपने जो स्टॉक्स हैं उनको कंटिन्यू ट्रेल करेंगे, ताकि बड़े नफ़े कमा सकें। और कमाने का मौका मिल भी रहा है मार्केट के अंदर। बस आपने शिफ्टिंग शॉपिंग जो है वो ठीक करनी है, और कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे। नीचे की तरफ 1,61,800 फिलहाल सपोर्ट एरिया, और उसके बाद 1,60,800 है। ऊपर वही 1,63,200 से 1,63,800 बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। इसको क्रॉस किया मार्केट ने तो फिर 170 तक का एक सफर अगला शुरू हो जाएगा। लेकिन उस वो लेवल बाय लेवल होगा, पहले 165, फिर 167, फिर 169 और फिर 170। तो ये इस तरीके से मार्केट इंशाल्लाह ताला चलेगी। फिलहाल कोई ऐसी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर नजर आ नहीं रही है। खबरों की तरफ बात कर लें उससे पहले मैं आपको बता चलूँ, देखिए ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उसके अंदर ये स्विंग विद सोहेल जो हमारा प्लेटिनम ग्रुप है, उसके अंदर देखें, ये एक तो सीमेंट सेक्टर की रिलेटेड पूरी शीट आपको नजर आ रही है, लेवल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये मंथली के ऊपर दिए जाते हैं। इसके अलावा मजीद आपको दिखा तो चलूँ, ये रिफाइनरी सेक्टर के लेवल्स जो कि नवंबर 7 को जो है वो दे दिए गए थे ग्रुप पे, और कहाँ कहाँ बाइंग है, कहाँ कहाँ सेलिंग है।
बखूबी आप खुद अपने सामने से देख सकते हैं, और उस तरीके से आज के दिन तक स्टॉक परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, लाजमी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। रिफाइनरी सेक्टर जिस तरीके से चल रहा है आपके सामने रेट है, और ये नवंबर 7 को हमारे ग्रुप पे दी गई थी शीट, ठीक है। इसी तरीके से ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आपके सामने कहाँ कहाँ बाइंग बताई गई है, कहाँ कहाँ सेलिंग बताई गई है, उस रेट के ऊपर आके स्टॉक ने रजिस्ट किया नहीं किया, आप खुद बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए देख के इसको आसानी से, ठीक है। इसके अलावा फीपीलीपी हो, स्ट्रेटजी फॉर टुमारो हो, मतलब जो डाटा है वो सिर्फ कॉल्स का नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेशन मार्केट के हवाले से, स्टॉक्स के हवाले से पूरी पूरी लिस्ट देना, या आप देखें गाइडेंस देना, क्लियर प्लानिंग करना कि भाई मेपल लिफ ये है, सेल मोर बाय लेस, और फिर ये पूरा ऑडियो नोट फिल साहब ने किया हुआ है। इसके अलावा भी अगर मैं मजीद आपको दिखाता चलूँ तो ये संडे को जो है वो पूरा लिख के दिया गया था हमारे ग्रुप पे, पूरा एक चार्ट शीट पूरी मौजूद है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। तो इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको दी जा रही होती है, जिनके पास पैसे खाली हैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही होती है, स्टॉक्स लिख लिख के बताया जा रहा होता है। इसी तरीके से जो एक कॉल्स का सिलसिला है, ये ओजीडीसी कॉल है, थर्सडे को दी गई, आज अलहमदुलिल्लाह पहला टारगेट हिट हुआ तो इसको क्लोज कराया गया। इसी तरीके से ये पीपीएल की कॉल है, 192 पे दी गई, 202 पे क्लोज कराया गया। इसी तरीके से कल के दिन आखिरी वक्त पे 3:23 पे आप देखें बीएफ एग्रो की कॉल दी गई, 3 39 रुपये 60 पैसे पे, और उसके बाद 41.50 से ऊपर, तो 42.50 के करीब करीब आज हमने इस कॉल को क्लोज कराया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा परफेक्ट तरीके से ये ग्रुप काम करता है, और सामने सारी तफसील है। फीस की तफसील हो, लोग कहते हैं आप फीस नहीं बताते, मुझे तो समझ नहीं आता वीडियो देखते क्यों है भाई। क्या देखते हैं उस वक्त, कहाँ जहन चल रहा होता है। वीडियो में जब जब सामने तस्वीर आ रही है उसके ऊपर बखूबी देखेंगे गौर से, तो फिर आपके सामने फीस भी नजर आ जाएगी, जो तफसील है वो भी नजर आ जाएगी, नंबर भी नजर आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर महीने के पहले हफ्ते को एक्सक्लूसिव जूम सेशन भी किया जाता है तमाम पेड मेंबर्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ भी। खास तौर पे वो क्लाइंट जो हमारे 20 लाख से ऊपर का अकाउंट जिनका हमारे साथ होता है, तो उनके लिए भी हमारा प्लेटिनम ग्रुप फ्री होता है। तो नंबर है 0336244466। रब्ता ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो खबरें हैं जी, उसके अंदर ईसीसी ने अप्रूव कर दिया है रेकोडिक की मैनुअल एक्सपोर्ट वाया पोर्ट कासिम। बट ये जो पोर्ट कासिम के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बल्क टर्मिनल, जो कि है PIBTL। इसी वजह से हमने देखा कि आज बड़ी स्पीड से जो है वो ये पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल जो है वो बड़ी स्पीड से 16:30 के करीब खुला। अब करीबन कोई 15:50 15:40 ये रीटेस्टिंग का एरिया है, रीटेस्टिंग करेगा तो वापस 16:30 17:15 ये टारगेट एरिया है जिसके अंदर निकल आ सकते हैं। तो खैर एक बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है ये PIBTL की तरफ, और इवेंचुअली इंशाल्लाह इसके जो 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 प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप बढ़ती हुई यहाँ से देखेंगे। इसके अलावा ट्रीट कॉर्पोरेशन की भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई। लोड्स लिमिटेड बेसिकली अब जो राइट इशू कर रहा है करीबन 1.5 अरब रुपए के हैं जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। अगर तो खबर में लिखा हुआ हो तो बता दूंगा आपको मैं जी। आई गेस जी हाँ 1 पॉइंट यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। खैर 1.5 अरब रुपए के जो है वो ये लोड्स प्लान करता है कि इसने वो देने हैं राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स के अंदर कंपनी ये बताती है कि अगर हमने सब्सक्राइब करने भी हुए तो हम इन्वेस्ट करेंगे लोड्स के अंदर 187 मिलियन रुपीस, ये बताया गया है ट्रीट कॉर्पोरेशन की तरफ से कि उसने अपनी सब्सिडी जो कि लोड्स लिमिटेड है उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये एक बेहतर खबर आई। इसके अलावा जी डी लिस्टिंग का भी सिलसिला एक जारी है, वॉलेंटरी डी लिस्टिंग। शील्ड कॉर्पोरेशन भी बाहर जा रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। उसका कहना यह है कि एक तो हमने पिछले कई सालों से लॉसेज ही किए हैं, साथ ही कंपनी ये बता रही है कि कोई खास जो है वो हमारी कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर कोई खास काम होता नहीं है, और करीबन कोई पूरे महीने के अंदर अगर हम देखें तो कुछ हज़ारों शेयर्स का ही काम होता है। तो ये कुछ एक अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि डी लिस्टिंग की तरफ बढ़ जाए। इसके अलावा जी पाकिस्तान पेट्रोलियम के रिलेटेड खबर आई, इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है, ये ब्लूमबर्ग की तरफ से खबर चल रही है कि आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करना चाहते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को मजीद बढ़ा सकें, ऑफशोर ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन को, जिसके अंदर ये करीबन सिंध से कुछ 300 किलोमीटर दूर जो है वो ये अपना, जी सिंध से करीबन 300 किलोमीटर दूर यहाँ पर जो है वो अपना एक आइलैंड बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बेहतर खबर है। पिछले दिनों हमने देखा PIBTL के रिलेटेड कई सारी खबरें मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है वो गर्दिश करती रही, तो इट्स वन ऑफ देम। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बड़ा एक शानदार किस्म का मूव जो है वो PPL के अंदर चल रहा है। बाकी इसके अलावा रिफाइनरी से रिलेटेड भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन कह रहा हूँ सॉरी, रिसर्च रिपोर्ट है कि उनके जो GRMs हैं, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, वो कई गुना तक जो है वो बढ़ चुके हैं, और उससे बड़ा फायदा होना है रिफाइनरीज को। करीबन $13.5 तक जा चुके हैं, जो कि पिछले 2 सालों का हाई है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से रिफाइनरीज बड़ा अच्छा मूव कर रही हैं, और ये करती ही रहेंगी, साथ साथ करती रहेंगी। तो अप डाउन काम करने के लिए रिफाइनरीज इस वक्त अच्छी हैं। जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी हो वो लाजमी रिफाइनरीज को नजर में रखिए। आज के 2 स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जी। सबसे पहले ट्रीट कॉर्पोरेशन, ये चैनल आपके सामने नजर आ रहा है, पहले भी इस चैनल के ये करीब करीब आके यहाँ से ही पलटा है, और एक तो डाउन टर्न इसने यहाँ पे तोड़ा था, पिछले दिनों भी पलटा, कल एक नया हाई बनाया, आज भी एग्जैक्ट यही 32.50 के करीब करीब से वापस पलटा है।
करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, नीचे 32.50 के करीब करीब बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये 31.77 वैसे नजर आता है, लेकिन मैं समझता हूँ 31.50 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे, वहां से ट्रेड कराना नीचे शुरू कर दे तो फिर खराब हो जाएगा स्टॉक। टारगेट एरिया 34.50 और फिर इवेंचुअली जो है वो 36 रुपये तक के आप लेके चल सकते हैं, और उसके बाद अगर मजीद क्रॉस किया तो 38 रुपये, 38 रुपये 50 पैसे तक भी टारगेट इसके अंदर नजर आ रहे हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर। लाजमी इसके अंदर ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टॉक है जी हमारे पास पेल, आज सुबह की शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया गया था, और आज भी थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से ये ब्रेकआउट नहीं दे सका, एक दो तीन और आज चौथा। आज इसने बड़ी अच्छी जो है वो अपनी विक बनाई है, ऊपर तक सस्टेन करता रहा, अभी भी जान बाकी है। मैं समझता हूँ करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने ब्रेकआउट का इंतजार करना है तो 53.50 या फिर 54 रुपये क्रॉस करके खड़ा होकर सस्टेन हो जाए तो फिर बाइंग करेंगे, तो 56 रुपये और 58 रुपये तक कंटिन्यू आपको मौका मिलेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो थोड़ा लंबा लेके चलना चाहते हैं 58 रुपये तक, उनके लिए 52 रुपये से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। बाकी याद रखिएगा जी, मार्केट के अंदर हर तरह की गाइडेंस, तमाम तरह की गाइडेंस हमारे ग्रुप पे दी जा रही होती है, आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर पर रब्ता करके ग्रुप की तफसीलात लेके उसको ज्वाइन करना होता है। नंबर है 0336244466, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मौजूद है। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अबाउट सेक्शन में भी आपको नंबर मिल जाता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।